और दोस्तों, इस तरह याति राज्य को लेकर बातें होती रहती हैं। तब मंजर कहती है, महारानी आप ऐसा ना कहें, याति राज्य अब भी आपका ही है और आपका राज्य मैं आपको वापस दिलवा कर रहूंगी। तब भैरवी कहती है, कादम्बरी ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम एक असहाय युवती हो, ये सब कैसे करोगी? हम मां पुत्री को ये सुंदर स्वप्न मत दिखाओ, यह असंभव है। तब कादम्बरी कहती है, यह संभव है भैरवी। सबसे पहले हमें सेनापति दरवेश और उनके पुत्र को खोजना होगा और फिर उनके संग मिलकर हम एक रणनीति तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ दिनों तक भेष बदलकर याति राज्य में रहकर वहां के वासियों को भी अपनी योजना में सम्मिलित कर लेंगे और वहां के कुछ भेद जानकर हम वहां के राजा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब कुबेर नामक वह व्यक्ति कहता है, किंतु कादम्बरी हम दोनों यहाँ किसी और के हेतु आए थे और तुम यहाँ आकर ये क्या करने लगी हो? हम दोनों स्वयं इतने असहाय हैं, हम कैसे भला किसी और की सहायता कर सकते हैं? कुबेर की बात सुनकर रत्नावली कहती है, ऐसा ना कहो कुबेर, तुम जैसा जिसके साथ व्यवहार करोगे तुम्हें वैसा ही बदले में मिलेगा। यदि महाराज ने उसके साथ बुरा व्यवहार ना किया होता तो कदाचित आज हम माँ बेटी ऐसी स्थिति में ना होते। तब कुबेर कहता है, महाराज ने किसके संग बुरा व्यवहार किया था? वह महाराज से प्रेम करती थी, उसका नाम मंजर का था और वह रंग महल में कालिंदी बनकर रह रही थी। उसकी विवशता यह थी कि उसे जीवित रहने हेतु प्राणी हृदय चाहिए था, जिससे याति राज्य में हत्याएं होने लगी थी। और यह बात मैं आपको बता देती तो तुम्हारे मन में तुम्हारे पिता श्री के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती। तब भैरवी कहती है, किंतु मेरे पिता श्री याति राज्य के राजा थे और अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म था। एक राजा अपनी प्रजा की भलाई के विषय में ही सोचता है, इसमें उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। उन्होंने तो केवल राजा होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया था। बुरा तब होता जब वे बिना सोचे समझे मंजर की हत्या करवा देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे जीवित रखा और केवल दंड दिया था जिसकी वह भागीदार थी। यदि मंजर को उस विशाल वृक्ष में स्थापित न किया जाता तो वह राज्य में और भी हत्याएं करती। तब कादम्बरी बनी मंजर कहती है, भैरवी मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है, अब विश्राम करते हैं, कल वार्तालाप करेंगे। सब गहरी निद्रा में डूब चुके थे, परंतु मंजर की निद्रा उचट चुकी थी। वह सोच रही थी कि यदि किसी दिन मां पुत्री को यह पता चल गया कि मैं ही मंजर हूं तब क्या होगा? कितने विश्वास के संग भैरवी मुझे अपने घर ले आई है। यदि उसका विश्वास टूटा तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी? अब जो भी हो, मुझे इन मां पुत्री की सहायता करनी ही होगी। उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाना ही होगा। महाराज गंधर्व सेन ने जो व्यवहार मेरे संग किया था उसका दंड इन मां पुत्री को नहीं मिलना चाहिए। सुबह सभी उठते हैं। तब भैरवी मंजर को ध्यान से देखती है और कहती है, सखी तुम तो अत्यधिक सुंदर हो। मैं रात्रि में तुम्हें ठीक से देख नहीं पाई थी, किंतु अभी सूरज के प्रकाश में तुम्हारा रूप तो स्वर्ण की भांति चमक रहा है। तब मंजर कहती है, क्या तुम सेनापति और उनके पुत्र रामसिंह को खोजने हेतु तैयार हो? तब भैरवी कहती है, हाँ मैं तो तैयार हूं, किंतु इस कार्य के लिए मां की अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि सेनापति एवं उनके पुत्र को खोजने हेतु मुझे अपनी मां से कुछ समय के लिए दूर जाना होगा। उस समय रानी रत्नावली वटवृक्ष के नीचे अपने देवता की आराधना कर रही थी और जब रत्नावली आराधना से निवृत्त होती है तो कोयल उनसे कहती है, रानी रत्नावली क्या हम सभी को अनुमति दे सकती हैं कि हम सभी सेनापति और उनके पुत्र की खोज कर सकें? तब रानी कहती है, किंतु तुम सभी उन्हें कहां खोजते फिरोगे? तब कोयल कहती है, रानी प्रयास करने से सब कुछ संभव होता है। दोस्तों, वे सभी रानी पद्मिनी की अनुमति लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दिन भर वे चलते रहते हैं और सेनापति को खोजते रहते हैं एवं रात्रि में कहीं भी रहकर विश्राम कर लेते थे। भैरवी अपना भोजन पकाकर खा लेती थी, किंतु कोयल और कुबेर भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने भैरवी से स्वयं के लिए व्रत लेने का कह रखा था। जब रात्रि में सभी विश्राम करने लगते तो मंजर एक चिड़िया बनकर उठ जाती और अपना भोजन ग्रहण कर वापस आ जाती थी और चुपचाप वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वे कहीं भी किसी से भी सेनापति के विषय में पूछते तो उन सभी के हाथ निराशा ही लगती थी। लगातार यात्रा करते हुए वे सभी अत्यधिक थक चुके। तब भैरवी को विचार आता है कि क्यों ना हम घोड़े खरीद लेते हैं, जिससे आगे की यात्रा करने में हमें सरलता रहेगी। उन दोनों ने भैरवी के इस विचार पर सहमति जताते हैं, किंतु हम सभी के पास इतना धन नहीं है कि हम घोड़े खरीद सकते हैं। तब भैरवी कहती है, जो वस्तु धन से प्राप्त नहीं होती तो उसे चोरी करके प्राप्त किया जा सकता है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है, और हम सभी को कार्य करके भी तो घोड़े खरीदने के लिए धन अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं वहां मां को अकेला छोड़कर आई हूँ। सेनापति और उनके पुत्र को खोजकर मुझे शीघ्रता से उनके पास पहुंचना है। तब कोयल कहती है, तुम भी ठीक कह रही हो। तब भैरवी कहती है, तो चलो किसी अश्व के व्यापारी को खोजते हैं। इस कार्य को आज रात्रि ही अंजाम तक पहुंचा देते हैं तो ही अच्छा रहेगा। फिर वह सभी घोड़े के व्यापारी को खोजने निकल पड़ते हैं। काफी कोशिश करने के बाद उन सभी को किसी ने एक अश्व के व्यापारी के बारे में बताता है। तीनों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और उन सभी ने यह योजना बनाते हैं कि रात्रि के समय यहां आकर वे अश्व को वहां से ले जाएंगे। योजना के अनुसार वे सभी रात्रि के समय वहां पहुंचते हैं। कोयल और कुबेर तो अपने अपने अश्व को लेकर भाग निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।